नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि सेक्शन 80 ऑफ दी आईपीसी में है। सेक्शन 80 जो आईपीसी में दिया गया है ये बात करता है किसी एक्सीडेंट के बारे में। मान लीजिए अगर किसी पर्सन से एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या उसे ऑफेंस माना जाएगा। कोई गाड़ी चला रहा है, ठीक है, गाड़ी चलाते वक्त किसी पर्सन की डेथ हो जाती है टक्कर लगने से गाड़ी से, तो फिर क्या वहाँ पर देखा जाएगा कि उसने वो ऑफेंस किया है। सब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन और जो भी हमारी वीडियोस है डेली की आप उसको देख सके, ठीक है। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको अपडेट वहाँ पर मिलता रहेगा वीडियोज़ का। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर एक ग्रुप डिस्कशन का अलग से ग्रुप है, तो आप वहाँ पर जाकर हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। सेक्शन 80 सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या बात कर रहा है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, मतलब कि ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर वो बाय एक्सीडेंट या फिर मिसफॉर्चून से होता है तो, ठीक है। कब नहीं माना जाएगा? विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, मतलब कि वहां पर कोई क्रिमिनल इंटेंशन और क्रिमिनल नॉलेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए? इन दी डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट इन ए लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। तो यहाँ पर लॉफुल एक्ट, लॉफुल मीन्स और लॉफुल मैनर के बारे में बात की गई है, जो कि प्रॉपर केयर एंड कॉशन से होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पर सावधानी बरतनी हुई होनी चाहिए जो भी वो लॉफुल एक्ट कर रहा है, जो भी उसका लॉफुल मीन्स है, ठीक है, लॉफुल मैनर जो वो कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये बता रहा है, तो मैं इसको अच्छे से आपको बता देता हूँ कि इसमें जो ये पॉइंट है क्रिमिनल इंटेंशन, क्रिमिनल नॉलेज, तो यहाँ पर अगर कोई पर्सन कोई काम कर रहा है मान लीजिए, तो फिर अगर उससे उससे कुछ किसी पर्सन की डेथ हो जाती है लेकिन वहां पर उसकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, कि वहां पर वो उसके माइंड में ऐसा नहीं था, उसकी इंटेंशन थी ही नहीं और ना ही क्रिमिनल नॉलेज थी, ठीक है, वो ऑफेंस करने की। मान लीजिए अगर कोई पर्सन, मैंने आपको एग्जांपल बताया था स्टार्टिंग में, कोई गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो एकदम से कोई बच्चा सामने आ जाता है, ठीक है, और उसकी वहां पर कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी और ना ही उसकी क्रिमिनल नॉलेज थी वहां पर, तो यहाँ पर ये देखा जाएगा, ठीक है, कि उसकी क्या इंटेंशन थी, क्या नॉलेज थी। और आगे जो लॉफुल एक्ट और जो लॉफुल मीन्स मैनर बताया गया है, वहां पर लॉफुल एक्ट उसका क्या था। मान लीजिए लॉफुल एक्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि वो लॉफुली हुआ होना चाहिए। अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो लॉफुल एक्ट है, अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो लॉफुल एक्ट नहीं है, ठीक है। और लॉफुल मीन्स, यहाँ पर लॉफुल मैनर भी बताया हुआ है, लॉफुल मीन्स और लॉफुल मैनर, क्या वो लॉफुल मैनर में हो रहा है जो वो कर रहा है। मान लीजिए अगर वो नेग्लिजेंटली चला रहा है अपनी गाड़ी को, ठीक है, नेग्लिजेंटली वो वहां पर काम कर रहा है, वो पूरी स्पीड में चला रहा है गाड़ी को, रोक नहीं रहा है कहीं पर भी, ठीक है, जो भी सामने आ रहा है उसको टक्कर मारते जा रहा है, तो फिर ये एक नेग्लिजेंटली और वहां पर उसके क्रिमिनल इंटेंशन भी हो जाएगी, उसको पता है उसका ऐसा करने से किसी की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो लॉफुल मैनर में कर रहा है या नहीं कर रहा, ये भी देखा जाएगा। लेकिन जो लॉफुल मीन्स है, यहाँ पर लॉफुल मीन्स का मतलब यहाँ पर मान लीजिए अगर किसी के पास कोई गन है लेकिन वो उसके पास उसका लाइसेंस भी है, ठीक है, उस गन का, लेकिन जो उसके पास गन है वो हमारे इंडिया में आर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग उस गन को बैन किया हुआ है। जो उसके पास गन है, जो उसके अगर उसके पास लाइसेंस भी है किसी गन का, लेकिन वो हमारे इंडिया में क्या नहीं है, वैलिड नहीं है, ठीक है, बैन है। लेकिन जो उसके पास लाइसेंस है वो किसी और गन का है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर लॉफुल मीन्स देखा जाएगा। जो मैंने आपको क्रिमिनल इंटेंशन बताया था, क्रिमिनल इंटेंशन की एक लीगल मैगजीम है, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर आप यहाँ पर पढ़ना, जो कि लीगल मैगजीम क्या बता रही है यहाँ पर क्रिमिनल इंटेंशन की, क्रिमिनल नॉलेज की, यहाँ पर बता रही है जो एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मीन्स सेट रिया। तो ये जो ये मैगजीम है ये यही बता रही है अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट और पनिश नहीं किया जाएगा अनलेस जहां पर उसका कोई गिल्टी माइंड ना हो, मतलब कि उसकी माइंड में ऐसी गिल्टी ना हो, ठीक है। तो ये क्रिमिनल इंटेंशन क्रिमिनल नॉलेज की मैगजीम है, ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से याद कर लेना लीगल मैगजीम को जो नीचे दी गई है। तो ये लीगल मैगजीम ये बता रही है। और मैं इसमें सेक्शन 80 में एक इलस्ट्रेशन है
उसको मैं आपको पढ़ देता हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सेक्शन 80 के अच्छे से। देखिए, ए सिट एट वर्क विद ए हैचेट, मतलब कि ए पर्सन है जो वो काम कर रहा है अपनी कुल्हाड़ी से, ठीक है, कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, किसी जंगल में कोई क्या कर रहा है, लकड़ियां काट रहा है। द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय हर, मतलब कि जो उसकी कुल्हाड़ी का वो जो लोहे का होता है, ठीक है, वो निकलकर उस जो पास में खड़ा जो पर्सन है, ठीक है, उसको लग जाता है वहां पर, ठीक। और फिर क्या होता है, इफ देर वॉज नो वांट ऑफ प्रॉपर क्वेश्चन ऑन द पार्ट ऑफ ए, मतलब कि यहाँ पर उसकी प्रॉपरली वहां पर जो है ए पर्सन की उसने सावधानी बरत रखी थी मान लीजिए, ठीक है, तो फिर वहां पर उसको कोई गिल्टी नहीं माना जाएगा। ए इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस, मतलब कि वहां पर उसके पास एक्सक्यूज है, ठीक है, उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां पर वो जो पर्सन है वो कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, ठीक है, तो वो कुल्हाड़ी से काम कर रहा है अपनी, तो वहां पर वो प्रॉपरली काम कर रहा है, उसको उसके माइंड में कोई क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं है किसी को मारने की, ना ही उसको क्रिमिनल नॉलेज है, ठीक है, और वो लॉफुल एक्ट कर रहा है, ठीक है, वो लॉफुली अपना काम कर रहा है और लॉफुल मीन्स में कर रहा है और लॉफुल मैनर में कर रहा है, ठीक है, वो लकड़ियां काट रहा है, तो फिर ये यहाँ पर उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन वहां पर वो सावधानी बरत रहा है ना, सावधानी जैसे मैंने आपको सेक्शन में पढ़ाया था, प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन में हुआ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो पर्सन अगर मान लीजिए वो वहां पर सावधानी नहीं बरत रहा है, जैसे वो उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई थी, उसने उसको चेक नहीं किया कि वो निकल के तो नहीं चला जाएगा कहीं, ठीक है, वो ढीला तो नहीं है जो उसमें से लकड़ी में घुसाया जाता है, ठीक है, जो लोहे का होता है, अगर उसको ये चेक करना, उसने चेक किया होगा, ठीक है, उसने पहले ही चेक किया होगा कि हाँ ये ठीक है, ये नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब उसने प्रॉपर केयर क्वेश्चन में काम किया। मान लीजिए अगर उसने नहीं चेक किया, ठीक है, तो उसकी गलती मानी जाएगी वहां पर, क्योंकि उसने पहले वहां पर उसको चेक नहीं किया, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन हमको सिंपल लैंग्वेज में यही बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या उस पर्सन की वो लायबिलिटी बनेगी, ठीक है, जो कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, जी हाँ, उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी अगर वो प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन में काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, उसकी कोई नॉलेज भी नहीं है, कोई इंटेंशन भी नहीं है वहां पर, ठीक है। तो ये सेक्शन आपको सेक्शन 80 समझ आ गया होगा कि कब किसी एक्सीडेंट को ऑफेंस माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये सेक्शन यही बता रही है। और जो मैंने लीगल मैक्सिम आपको बताई उसको आप नोट कर लेना, ठीक है, ये एग्जाम में भी काफी ज्यादा आ जाता है। एक एग्जांपल आपको मैं एक और दे देता हूँ। मान लीजिए अगर कोई गन से क्या कर रहा है, फायरिंग कर रहा है, कोई शिकार कर रहा है जंगल में जाकर, ठीक है, लेकिन उसको पता है वहां पर कि वहां पर उस जंगल में जो वो झाड़ियां हैं वहां पर सिर्फ जानवर है एक, ठीक है, उसको लगता है कि वहां पर जानवर है, ठीक है, तो वो उस पर फायरिंग कर देता है, ठीक है, उसको फिर बाद में पता लगता है कि वो तो एक इंसान था, कोई व्यक्ति था वहां पर जिसकी गोली लगने से डेथ हो जाती है, तो क्या उसकी लायबिलिटी मानी जाएगी यहाँ पर? जी हाँ, उसकी यहाँ पर लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसको पता था, उसने प्रॉपर केयरली वहां पर प्रॉपर केयर क्वेश्चन में वहां पर फायरिंग की है, ठीक है, कि अपने शिकार के लिए, तो वहां पर उसको लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। और एक जो एक सेक्शन 304A है आईपीसी में ही, 304A नेग्लिजेंटली अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, अगर नेग्लिजेंटली लापरवाही से, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई गाड़ी चला रहा है, ठीक है, और उसने रेड लाइट को नहीं देखा, वो ऐसे ले गया, स्पीड में ले गया, तो वहां पर वो नेग्लिजेंटली काम कर रहा है, ठीक है, और नहीं उसने रूल को फॉलो किया, तो वहां पर उसको लायबल ठहरा जाएगा। और एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ। मान लीजिए अगर कोई जो गन से उसके पास गन है, लेकिन वो उसके पास लाइसेंस भी है, ठीक है, तो वो मान लीजिए उसको उससे अगर गलती से भी उसका ट्रिगर किसी मासूम इनोसेंट पर्सन पर चल जाता है, तो उसकी डेथ हो जाती है वहां पर, तो इसका मतलब उसको वहां पर क्या ठहराया जाएगा? लायबल ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन में वहां पर नहीं उसका ध्यान रखा अपनी गन का, ठीक है, क्योंकि वो लोडेड थी, वो ऑलरेडी लोडेड थी। उसको मान लीजिए अगर किसी गन को हम शूट करते किसी गन से, तो उसको पहले लोड करना होता है, ठीक है, वो लोडेड थी, तो वहां पर उसका जो ट्रिगर था वो दब गया था और किसी इनोसेंट पर्सन की वहां पर डेथ हो गई, तो वहां पर उसने प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन में वहां पर नहीं काम किया, ठीक है, उसने सावधानी नहीं बरती है वहां पर। तो ये सेक्शन यही बता रहा है, सेक्शन 80। तो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ यही जाना है कि किसी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कब वहां पर लायबिलिटी होगी, कब नहीं होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
ओके बाय।